गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज के इस ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ओके, अब देखिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल एंगल्स कौन से होंगे। जैसे अगर मैं किसी एंगल ए की बात करूं तो ए के मल्टीपल क्या होंगे, 2a, 3a, 4a, ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, ए के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह से अगर मैं सब मल्टीपल की बात करूं, सब मल्टीपल एंगल्स, तो सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब क्या हो गया, अगर किसी एंगल ए के लिए a/2, a/3, a/4, ठीक है ना, ये सभी क्या होंगे, सब मल्टीपल्स एंगल्स होंगे। ओके, अब एक चीज समझिए, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम b की जगह क्या करें, a पुट कर दें। अगर मैं क्या करूं, इस b की जगह a पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए जरा, ये साइन a प्लस ए हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन a प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन a कॉस a प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ ए होगा। तो देखिए साइन ए कॉस है, ये भी साइन ए कॉस है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए हो गया, दैट इज साइन 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए। ओके, तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां भी हम क्या कर रहे हैं, बी की जगह पे ए पुट कर दे रहे हैं। अब आप बी की जगह ए पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना, कॉस ऑफ ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो आप देखिए जरा, ये क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे कॉस ए प्लस ए कितना हो गया, कॉस ऑफ 2a, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो एक ये फॉर्मूला बन गया आपका, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसी तरह से इन फॉर्मूलों को इजिली प्रूव कर सकते हैं। तो अब एक जगह सारे फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, है ना, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू कितना, 2 साइन ए कॉस ए। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉस 2a, तो कॉस 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो वो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम कॉस के टर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर इस कॉस को मैं साइन में चेंज कर दूं, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा भी हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा यूज करेंगे। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें, ये cos 2a इज इक्वल टू है 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, इस माइनस 1 को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो 1 प्लस cos 2a हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 cos स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2a, इसको इसी फॉर्म में भी याद रखिएगा, तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू
2 कॉस स्क्वायर ए, ये बहुत जगह यूज होगा। इसी तरह से इस 2 साइन स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ 1 माइनस कॉस 2a, तो 1 माइनस कॉस 2a क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहीं से आप देखिए, अगर मान लीजिए मुझे कॉस ए को अलग करना है, अगर केवल कॉस स्क्वायर है बोलूंगा तो 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर है बोलूंगा तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 आ जाएगा। मतलब यहीं से मैं इस पर अगर मैं कॉस ए निकालना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूँ देन उसका स्क्वायर रूट ले लूँ, मतलब कॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2a, ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, यही होगा। पहले तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, मुझे लेकिन कॉस से निकालना, ये कॉस स्क्वायर है था, देन इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस साइन के साथ में आएगा, और ये साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो एंगल ए है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। ये साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा किस पे डिपेंड करेगा, इस एंगल ए के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एंगल ए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह से यहाँ से अगर मैं साइन ए निकालना हूँ मुझे, तो बताइए जरा, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। यहाँ भी वही बात कि साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव किस बात पे डिपेंड करेगा, एंगल ए के ऊपर, कि एंगल ए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, अच्छा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए हो जाता है, तो यहाँ से साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, तो टेन ए कितना आ जाएगा, तो ये टेन ए इज इक्वल टू, बोलिए, स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी प्लस माइनस में आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब यहीं पर आप देखिए साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ tan a, साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, 2 tan a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरह से cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरह से tan 2a क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। cot ऑफ 2a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, ठीक। नेक्स्ट वन, साइन 3a, साइन 3a क्या हो जाएगा, बोलिए, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ओके। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ओके। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, cot 3a सिमिलर ही रहेगा वो, 3 cot a माइनस cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो इसी तरह होगा 3 cot a माइनस cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर a, ठीक। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसी में एक चीज आप समझिए जरा, यहां पर आप अगर ऑब्जर्व करें ना, देखो यहाँ पर क्या रहा, साइन 2a 2 साइन a cos a, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना था, 2a था, और एंगल कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, तो इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूले ही बोलते हैं, एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए तो एंगल 1/3 हो जा रहा था, ये साइन 3a क्या है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये 3a था, यहाँ पर क्या आ जा a हो जा रहा है, मतलब जो भी एंगल है उसका क्या हो रहा है, 1/3 हो जा रहा है, ठीक है।
तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि सपोज आपको ये मालूम है कि साइन 2a क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन 2a क्या है, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है ना, 2 साइन ए कॉस ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए साइन 4a क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये एंगल का हाफ होगा, तो 2 साइन 2a कॉस 2a होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए भाई साइन ऑफ 5a क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 2 साइन, बोलिए एंगल का हाफ यानी 5a अपॉन 2 इंटू कॉस 5a अपॉन 2। इसी तरह से आप अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई cos 2a क्या होगा, तो cos 2a आपको मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए cos ऑफ 5a क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, तो cos स्क्वायर 5a/2 माइनस साइन स्क्वायर 5a/2। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। साइन 3a क्या था, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यही है। अब अगर मैं आपसे कहूं आप बताइए साइन ऑफ 5a क्या होगा, अगर मैं यहां से साइन 5a बताने के लिए आपसे कहूं, तो आप क्या बताओगे, बताओ यहाँ पर देखो 3a तो यहाँ a हो रहा था, 1/3 हो जा रहा था एंगल, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 3 साइन ऑफ, बोलो 5a अपॉन 3 माइनस 4 साइन क्यूब 5a अपॉन 3। समझ में आई बात। यानी अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि आप ये बताइए साइन ऑफ 13a, कौन सा ये वाला फॉर्मूला यूज करके, तो साइन ऑफ 13a किसके इक्वल होगा बोलो, 2 साइन 13a/2 इंटू कॉस 13a/2। इसी तरह से बताइए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस 13a क्या होगा, तो कॉस 13a क्या हो जाएगा, बोलिए कॉस स्क्वायर 13a/2 माइनस साइन स्क्वायर 13a/2। अच्छा, साइन 3a वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और साइन 13a की वैल्यू बताना है, तो क्या हो जाएगा, साइन 13a इज इक्वल टू, तो क्या होता है साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, याद रखना एंगल क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा, तो क्या बोलोगे 3 साइन, हाँ 13a/3 माइनस 4 साइन क्यूब 13a/3। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए, अगर यहीं पर अगर मैं सब मल्टीपल की बात करूं, अगर मैं बोलूं साइन ए, ठीक है ना, साइन 2a कितना था, 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कितना हो जाएगा, बोलो एंगल का हाफ, अभी आपने बताया था 2 साइन a/2 और कितना हो जाएगा कॉस a/2 होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कॉस ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ओके, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, या फिर क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं। अब आप देखो, अगर मैं 1 को यहाँ ट्रांसफर करूँ तो यानी 1 प्लस कॉस ए, तो ये 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a/2। इसी तरह से 1 माइनस कॉस ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a/2 होगा। अब आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कॉस a/2, कॉस a/2 अगर आपको यहाँ से निकालना, तो कॉस a/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो 1 प्लस कॉस ए, याद रखना यहाँ पर a/2 तो यहाँ a होगा, है ना, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2। इसी तरह से क्या साइन a/2, साइन a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ a/2। ये साइन किस पे डिपेंड करेगा, a/2 एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, इसी तरह से आप बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन, ठीक है, tan a, बोलो tan a क्या हो जाएगा, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं साइन a इन टर्म्स ऑफ tan a, tan a/2, तो क्या हो जाएगा, 2 tan
a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। कॉस ए क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो sin a/2 cos a/2, इसी तरह से यहाँ पर tan a/2। बता दो जरा tan a/2 क्या होगा, बोलो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूले है ना, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, तो कोशिश करो कि अभी कभी याद हो जाए, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। If sin x is equal to 3/5 where x lies between 0 to pi/2, find the values of sin 2x, cos 2x, tan 2x and sin 4x। करिए ट्राई। देखिए sin x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 3/5 और बोला है कि x कहाँ से कहाँ 0 से pi/2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ sin x इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है मुझे, sin x इज इक्वल टू 3/5। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो गया x हो गया। 3/5 मतलब ये 3 हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, बेस कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जरा, अगर मैं आपसे बोलूं sin 2x, तो sin 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2 sin x cos x होगा। अब यहाँ से cos x आप इजिली बता सकते हो, cos x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5। तो 2 sin x cos x, इसका मतलब क्या आ गया 2 sin x मतलब 3/5, cos x मतलब कितना 4/5। 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो ये आ गया 24/25। cos 2x इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x यानी 4/5 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो बोलो कितना 2 इंटू 16/25 माइनस 1, तो 16 2 जा 32, तो 32 माइनस 25 दैट इज 7, 7/25। देन tan 2x, तो tan 2x को क्या बोल सकते हैं sin 2x अपॉन cos 2x, ये हम निकाल चुके हैं। sin 2x कितना है बोलिए 24/25, cos 2x कितना है 7/25, या 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 24/7। इसी तरह से sin ऑफ 4x, तो sin 4x तो बोलिए किसके इक्वल होगा 2 sin 2x इंटू cos 2x, तो 2 sin 2x, sin 2x की वैल्यू कितनी निकली थी 24/25 इंटू cos 2x कितना है, ये cos 2x होगा, ठीक है ना। cos 2x किसके इक्वल है 7/25, तो बोलो कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, 5, देन 14 2 जा 28 और 5 33/625, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, if tan alpha is equal to 1/7, tan sin beta is equal to 1/√10, then prove that alpha plus 2 beta is equal to pi/4, where alpha lies between 0 to pi/2 and beta lies between 0 to pi/2। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू pi/4, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं tan ले लेता हूँ इसका, tan अल्फा प्लस 2 बीटा, तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा इसके इक्वल होगा tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा। अब tan अल्फा की वैल्यू तो मुझे पता है, tan 2 बीटा मुझे चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देखिए तो अल्फा और बीटा दोनों ही कहाँ लाए कर रहे हैं, 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है अल्फा, और ये बीटा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव। यहाँ मुझे ऑलरेडी tan अल्फा 1/7 दिया हुआ है, साइन बीटा क्या दिया है, 1/√10, साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√10। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो तो यहाँ पर देखिए अगर ये एंगल बीटा है तो 1/√10 दैट इज 1/√10। तो बताइए बेस कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ से tan बीटा बता दो आप जरा कितना आ रहा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू 1/3, पॉजिटिव रहेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये 1/3 आ जाएगा। tan 2 बीटा की जरूरत है, तो अब यहाँ से हम पहले tan 2 बीटा निकाल लें। तो tan 2 बीटा इज इक्वल टू, बोलो, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो 2 tan बीटा, तो tan बीटा कितना है, 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो बोलो कितना आ जाएगा, ये 2/3 अपॉन 3 स्क्वायर, 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8, तो ये आ गया 8/9, 2/3 इंटू 9/8, 3 3 जा 2 4 जा, तो 3/4। तो tan 2 बीटा क्या निकल के आ गया, 3/4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो देखो जरा tan अल्फा कितना है, 1/7, ये 1/7 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। ओके, एलसीएम आ जाएगा 7 4 जा 28। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 प्लस 21 अपॉन 28 माइनस 3, ऐसा आएगा। तो ये कितना आ गया, 25 अपॉन 25 दैट इज 1। तो आप ध्यान दीजिए, tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 आया है, ये tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू tan π/4। कंपेयर बोथ साइड, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/4, ये लाना। Prove that 1 plus sin x minus cos x upon 1 plus sin x plus cos x is equal to tan x/2. Second is cos 2x upon 1 plus sin 2x is equal to tan π/4 minus x. देखिए फर्स्ट वाला क्या दिया, 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, ये 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मैं 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूँ। पहले मैं इसको कुछ ऐसा कर लेता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, क्योंकि मुझे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है, 1 प्लस कॉस एक्स इसका भी पता है, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, बोलिए, 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन, यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स को 2 साइन x/2 कॉस x/2। ऊपर से देखिए 2 साइन x/2 कॉमन आ रहा है, तो आपने ये 2 साइन x/2 कॉमन ले लिया। तो 2 साइन x/2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉस x/2, तो आपने 2 कॉस x/2 यहाँ से कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो साइन x/2 अपन कॉस x/2 क्या आ गया, tan x/2। यही मुझे लेके आना था, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में आप थोड़ा सा ध्यान दो, cos 2x है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 1 प्लस साइन 2x है, साइन 2x को मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये 1 होता है,
और प्लस इस साइन 2x को लिख रहा हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, अब ये क्या बन गया, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ऊपर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से cos ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, बोलो क्या क्या बन गया ये, cos ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब एक cos x प्लस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यार है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब लेकिन मुझे तो tan के टर्म में लेके आना है, तो इसको tan के टर्म में बनाना, तो क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के cos x से डिवाइड कर दो। क्या बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दो, तो ये cos x अपॉन cos x 1 हो जाएगा, और साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan सॉरी, तो 1 माइनस tan x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos tan, तो 1 प्लस tan x, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है ना, चाहे तो इसको नहीं पता है तो देखो क्या, इसको इस 1 को क्या लिखोगे, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan x, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। लिख देता हूँ एक बार के लिए, क्या बोला मैंने, tan पाई बाई 4 माइनस tan x, tan पाई बाई 4 1 होता है ना, और फिर ये 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो आप देखिए tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, तो क्या बन गया ये, बोलो tan पाई बाई 4 हाँ माइनस x, और ये हमें लेके आना था tan पाई बाई 4 माइनस x। कीजिए प्रूफ। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये 2 प्लस 2 कॉस 8x इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, ये अंदर से यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉस 8x। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8x, तो 1 प्लस कॉस 8x क्या हो जाएगा, बोलो 2 कॉस स्क्वायर 4x। अब यहाँ पर ये देखो 2 इंटू 2, ये एक 2 तो बाहर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज समझना, ये कुछ ऐसा होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या आएगा, ये cos स्क्वायर 4x है, बाहर आके क्या होगा, मॉड ऑफ cos 4x, कितना होगा, मॉड ऑफ cos 4x 4x। अब यहां पर देखो x कहां से कहां लाई कर रहा है, यहां पर बोल रहा है कि x 0 से पाई बाई 8 के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर x 0 से लेके पाई बाई 8 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप बताइए 4x कहां से कहां लाई करेगा, तो 4x 0 से, बोलो कहां से, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2, यानी 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव ओपन होगा। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई, 0 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस 4x, यहां से 2 कॉमन लिया आपने, 2 प्लस रूट ऑफ 2 1 प्लस कॉस 4x, बोलिए कितना आ जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4x, कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x, तो यहां से भी 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, बोलिए 2 प्लस ये 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2 4 है, ये 2, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x है, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ कॉस 2x। ठीक है, ये रूट के बाहर आके कॉस स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस 2x। अब फिर वही बात, यहाँ पर क्या x कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से
पाई बाय 8 के बीच में, तो 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बोलो, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 0 से पाई बाय 4 के बीच में, 0 से पाई बाय 4 मतलब क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव ओपन होगा ये, इसका मतलब 0 2 प्लस बोलो कितना 2 कॉस ऑफ 2x, 2 कॉमन ले लिया आपने यहाँ से, तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x, 2 इंटू 2 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये 2 आ गया और ये कितना होगा मॉड ऑफ कॉस x। अब x क्या दिया 0 से पाई बाई 8, हमें बोला हुआ कि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 8 के बीच में, और पाई बाई 8 का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 4 क्या होता है 45 डिग्री, पाई बाई 8 मतलब 22.5 डिग्री। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 कॉस ऑफ x, यही लाना था। चलिए नेक्स्ट, prove that 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8, 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8 is equal to 1 by 8। देखो क्वेश्चन ना थोड़ा सा ना आप लोग ना ऑब्जर्व किया करो, क्या है ना, क्या सिमिलरिटी है उसमें, उसको आसान कैसे बनाया जा सकता है। सीधे आपने ये नहीं कि 1 प्लस कॉस देखा और 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चालू कर दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर आप देखो सब में अपॉन में 8 दिख रहा है, पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8। अब ये पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8, 7 पाई प्लस पाई 8 पाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 8 है, मतलब ये पाई प्लस 7 पाई 8 पाई हो रहा है। इसी तरह 3 पाई प्लस 5 पाई 8 पाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ में देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और इन दोनों को एक साथ में लेके चल रहा हूँ। करेंगे क्या हम, ये 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है, तो देखिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, इसको ऐसे लिखे रहने दिया, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ये देखो पाई बाई 5 पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, 8 पाई बाई 8 होगा ना, तो मैंने क्या बोला पाई माइनस 3 पाई बाई 8, तो ये 8 पाई माइनस 3 पाई वापस क्या आ जाएगा, ये 5 पाई बाई 8 आ जाएगा ना। या इसी तरह से इस वाले को, लास्ट वाले को क्या लिख सकते हो बोलो, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8। तो देखो जरा 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 8, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8। यहाँ पर देखो क्या हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8। बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 8। अब ये देखो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ये दोनों क्या हो गए ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ओके, अब साइन स्क्वायर पाई बाई 8, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 है, तो ये कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये इसका डबल हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा 1 माइनस, अरे याद आ रहा है नहीं यार फॉर्मूला, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ 2 रहेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो बोलो 1 माइनस कॉस क्या 2 थीटा, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू पाई बाई 8, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 4 अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 कितना होगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3 पाई बाई 8, यानी कितना आ गया 3 पाई बाई 4 अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये 1 बाय 4, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, बोलो 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 कॉस 45, 1 बाय रूट 2, ये आ गया 1 बाय रूट 2, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, तो 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री, कॉस 135 कितना होता है माइनस 1 बाय रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस तो प्लस 1 बाय रूट 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो बोलो कितना आ गया 1 बाय 4 इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा ही बोल सकते हो, तो कितना आ गया 1 माइनस 1 बाय 2, ठीक है। तो बोलो कितना आ गया 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2 दैट इज 1 बाय 8। cos raised to power 4 pi by 8 plus cos raised to power 4 3 pi by 8 plus cos raised to power 4 5 pi by 8 plus cos raised to power 4 7 pi by 8 is equal to 3 by 2। यहाँ पे देखिए पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8, ठीक है। तो उनको चेंज कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा रहेगा cos raised to power 4 pi by 8 plus cos raised to power 4 3 pi by 8 plus cos raised to power 4 पाई माइनस, बोलो कितना पाई माइनस ये 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 8, 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई बाई 8 हो जाएगा, प्लस cos raised to the power 4 पाई माइनस 5 बाई 8। अब आप एक चीज देखिए, ये कितना है cos raised to power 4 पाई बाई 8 प्लस cos raised to the power 4 3 पाई बाई 8 cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, पर वो माइनस ऑफ cos थीटा होगा लेकिन पावर यहाँ पर कितनी है 4 है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये आएगा cos raised to the power 4 3 पाई बाई 8। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा cos raised to the power 4 पाई बाई 8। अब ये cos raised to power 4 पाई बाई 8 दो हो गए, इसी तरह से ये cos raised to power 4 3 पाई बाई 8 ये ऐड हो गए, कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos raised to power 4 पाई बाई 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos raised to power 4 3 पाई बाई 8, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 कॉमन ले ले रहा हूँ, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया और इसको मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर पाई बाई 8 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर पाई बाई 8 बोलो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, अरे हाँ या ना, होता है ना ये, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा यानी पाई बाई 4 अपॉन 2, ध्यान रखना ये क्या है होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर बोलो 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज 3 पाई बाई 8 इंटू 2, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया 2 और यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 यानी कितना, अच्छा ये 1 बाय ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 बाहर लिख लो इसको,
तो ये हो जाएगा 2/4, कुछ ऐसा हो गया। तो 1 प्लस कॉस π/4, तो 1 प्लस कॉस π/4 मतलब 1/√2 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या आएगा बोलो 1 माइनस कॉस 3π/4 कितना हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में 135, रेफरेंस एंगल 45, यानी कितना होता है 1/√2। सेकंड में तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/√2 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो 2/4 दैट इज 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा कितना 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 2/√2। इसी तरह से यहाँ पर प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 2/√2 होगा, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, और 3/2 कितना हो गया 3, तो 3 इंटू 1/2 3/2। चलिए नेक्स्ट वन, prove that cos square x plus cos square x plus 2π/3 plus cos square x minus 2π/3 is equal to 3/2। देखिए कैसे करेंगे, cos स्क्वायर x है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, इसको भी उसी फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, थर्ड वाले को भी। तो सब में अपॉन में 2 आएगा, तो 1/2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये 1/2 सबसे कॉमन आ गया। cos स्क्वायर x क्या हो गया 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, प्लस इसको क्या 1 प्लस कॉस 2x, तो यानी कॉस 2, और ये एंगल क्या है x प्लस 2π/3 प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 2x माइनस 2π/3 1/2। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तो 3 हो गया, प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कॉस ऑफ कितना हो जाएगा बोलो 2x प्लस 4π/3 प्लस कॉस ऑफ 2x माइनस 4π/3। कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b, बोलो क्या होता है कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b, 2 कॉस a कॉस b होता है, 2 कॉस a कॉस b। तो यहाँ पर कॉस a प्लस b कॉस a माइनस b, बोलो किसके इक्वल आ जाएगा ये 3 प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस a प्लस b कॉस a माइनस b, 2 कॉस a कॉस b, 2 कॉस a यानी 2 कॉस 2x इंटू कॉस b यानी कॉस 4π/3। 1/2 3 प्लस कॉस ऑफ 2x। अब यहां पर आप ध्यान दो तो 2 कॉस 2x है, 2 कॉस 2x और कॉस 4π/3, कॉस 4π/3 मतलब कितना आ गया 240। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा हो नेगेटिव, रेफरेंस एंगल कितना हो गया 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो माइनस 1/2 आ जाएगा, तो ये माइनस 1/2। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है ये, तो माइनस कॉस 2x हो गया ना, ये कुछ ऐसा आ गया 1/2 3 प्लस कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2x, ये कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल, कितना मिल गया 3/2। ठीक है, show that 2 sin square beta plus 4 cos alpha plus beta into sin alpha sin beta plus 2 cos 2 alpha plus beta is equal to cos 2 alpha। देखिए कैसे करेंगे, 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर देखिए 4 cos अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा sin बीटा है, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 साइन अल्फा साइन बीटा आ रहा है, तो आप मुझे बताइए जरा 2 साइन ए साइन बी ये किसके इक्वल होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा और 2 साइन अल्फा साइन बीटा, इसकी जगह क्या लिखेंगे? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो बोलो क्या हो जाएगा? ये कॉस ए माइनस बी यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस, अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो -2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ बाहर क्या है? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1। तो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, देखो आप 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस और ये प्लस का ये कैंसिल हो गया टर्म। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आपको याद होगा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बोलो किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलो 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसकी क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और फिर क्या बच रहा है यहाँ पर? बोलो -1, ये कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा -1। ये दो टर्म कैंसिल हो गए, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस और माइनस वाले, तो बताओ क्या बचा है? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 क्या होता है? ये cos 2 अल्फा। चलिए नेक्स्ट वन, शो दैट √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू 4। देखिए क्या दिया हुआ? √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। पहले इसको साइन कॉस में हम चेंज कर ले, थोड़ा सा आसान हो जाएंगी चीजें हमारे लिए। तो क्या करा? √3 अपॉन साइन ऑफ 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ 20 डिग्री। तो एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, √3 कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप ये समझो बहुत ध्यान से, यहाँ तो ये साइन 20 कॉस 20 दिख रहा है, तो अगर यहाँ कहीं 2 होता तो ये 2 साइन कॉस वाला फॉर्मूला बन जाता, तो मैं इजिली 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तो क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लिया डिनोमिनेटर में। अब यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो यहाँ पर देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है, यहाँ भी cos 20 sin 20 है। यहाँ पर cos 20 का कोएफिशिएंट कितना है? √3 और यहाँ पर sin 20 का कोएफिशिएंट कितना है? 1। अब एक चीज आप याद रखना, कभी भी जब भी इस फॉर्मेट में हो, यहाँ पर क्या cos और sin दिया हुआ है, cos 20 का कोएफिशिएंट √3 है, sin 20 का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। जो भी कोएफिशिएंट दिया हो, जैसे यहाँ √3 है 1 है, तो आप अगर √3 का स्क्वायर करो, क्या बोला मैंने? इस √3 का स्क्वायर किया और प्लस 1 का स्क्वायर किया,
और इसका स्क्वायर रूट लो जरा, क्या आ रहा है, तो कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, है ना, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को, ये 2 आया निकल के, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो उसका फायदा क्या होगा अभी देखना आप समझना। तो मैंने क्या किया, ये 2 का मल्टीप्लाई किया और ये 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा √3/2 cos ऑफ 20 डिग्री माइनस 1/√2 1/2 sin 20 डिग्री। ठीक है ना, तो ये मैंने 2 से डिवाइड किया, ये बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ भी मैंने बोला 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो मैंने ये 2 का डिवाइड किया और ये 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ ऐसा हो गया sin 20 डिग्री cos ऑफ 20 डिग्री। अब देखो इसका फायदा क्या हो रहा है, ये √3/2 है ना, ये cos 20 है, तो √3/2 को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। साइन, ये फिक्स वैल्यू याद है मुझे, स्टैंडर्ड वैल्यू है √3/2 किसकी होती है, sin 60 की। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin 60, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 × sin 60 डिग्री, ठीक है ना, cos 20 डिग्री माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, जब मैंने इसको देखो sin 60 लिखा है तो ये अपने आप cos 60 बनेगा, cos 60 1/2 होता है, तो ये कितना आ गया cos ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री अपॉन, अच्छा ये 1/2 है, ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच जाएगा, मैं इसको ऊपर पहुंचा देता हूं, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, नीचे 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा 2 × 20 डिग्री। अब आप देखो साइन है cos ही माइनस cos है साइन भी, साइन a माइनस b, तो क्या आ गया, ये साइन ऑफ 60 माइनस 20 अपॉन कितना साइन 40 डिग्री, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया 4 साइन ऑफ 40 डिग्री और डिनोमिनेटर में क्या आ गया साइन ऑफ 40 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 4। If tan x is equal to 3/4, x lies between pi to 3π/2, find the values of sin x/2, cos x/2 and tan x/2। देखिए tan x इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, x बोला है पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है और हमें sin x/2, cos x/2, tan x/2 की वैल्यू बताना है। तो पहले तो एक चीज समझिए कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 के बीच में, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x, ठीक है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और tan x इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ 3/4, तो आप एक चीज समझिए यहाँ पर tan x इक्वल टू 3/4, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, ये एंगल अगर x है तो 3/4 ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब आप एक चीज समझिए, मैंने बोला x पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे sin x/2, cos x/2, tan x/2 इसकी वैल्यू बताना है, तो x/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो x/2 एंगल का हाफ हो रहा है, तो ये हो जाएगा π/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3π/4, 90 से 135 के बीच में, इसका मतलब ये कहाँ पर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी जो x/2 है वो कहाँ लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब sin x/2 और cos x/2, तो आप मुझे बताइए जरा, अगर मैं आपसे कहूँ sin x/2, ये अभी हमने याद किया था क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 2, और ये प्लस माइनस साइन किस पे डिपेंड करे कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह से आपने बोला था cos x इज इक्वल टू, बोलो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन कितना 2, ठीक है। तो यहाँ पर sin x/2, तो sin x/2, अब पहले तो बताओ जो x/2 है और sin x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ये आएगा पॉजिटिव, ये पक्का हो गया, और 1 माइनस cos x, तो आप बताइए 1 माइनस cos x, तो यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल लें, cos x इज इक्वल टू कितना 4/5, अब cos x इज इक्वल टू 4/5 है, x कहाँ लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा cos x। तो cos x कितना है, -4/5। तो यहाँ पर क्या रखोगे, -4/5, तो ये हो जाएगा +4/5 अपॉन 2। ठीक है, तो इज इक्वल टू, बोलो कितना, ये पॉजिटिव आएगा, 4+5 कितना हो गया, 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो गया, 9/5 2 10, कुछ ऐसा आएगा, दैट इज 3/√10 पॉजिटिव। तो cos x sin x/2 क्या आ गया, 3/√10। इसी तरह से cos x में देखिए, तो cos ऑफ x ये x/2 होगा, cos x/2 है ना। तो cos x/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब x/2 कहाँ लाया कर रहा है, π/2 से 3π/4 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x/2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो ये तो माइनस में आने वाला है। 1 + cos x, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, -4/5 अपॉन 2। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये -5 - 4 कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना आ जाएगा, 10, तो 1/√10। ये कितना आ गया, cos x/2। और क्या बताना था, tan x/2, तो बता दीजिए अब आप। tan x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये sin x/2 अपॉन cos x/2, और sin x/2 कितना निकल के आया है, 3/√10, और cos x/2 कितना है, -1/√10। तो √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -3। Prove that 8 cos cube π/9 - 6 cos π/9 is equal to 1. Second is 108 sin π/18 - 144 sin cube π/18 is equal to 18. देखिए फर्स्ट वाले में इसमें से क्या कॉमन ले लें हम, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ तो कुछ ऐसा बचेगा, ये 4 cos क्यूब π/9 माइनस 3 cos π/9। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3 थीटा, थीटा की जगह π/9। तो कितना आ गया, 2 cos ऑफ, बोलो π/3, और π/3 मतलब 1/2, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1। ठीक, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में क्या कॉमन ले लें, 36 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 36 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 sin π/18 माइनस 4 sin क्यूब π/18, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा, ये आपको याद है, तो कितना हो जाएगा, sin 3 थीटा π/18। ठीक है, तो कितना हो गया, 36 इंटू 3 6 18, यानी साइन 5/6, तो 36 इंटू 1/2 18। Prove that 15 sin 5π/12 plus 15 cos 5π/12 minus 20 sin cube 5π/12 minus 20 cos cube 5π/12 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा, देखो साइन 15 साइन 5π/12 है या 20 साइन क्यूब 5π/12 है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इनको एक साथ लेते हैं। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 5। तो पहले वाले 2 टर्म में से, इसमें से फर्स्ट और थर्ड टर्म में से 5 कॉमन लिया, तो बोलिए कितना बचेगा, ये आ जाएगा 3 साइन 5π/12 माइनस 4 साइन क्यूब 5π/12। ठीक है, अच्छा cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। तो इसमें से हम -5 कॉमन ले रहे हैं, तो जब हम -5 कॉमन ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 cos क्यूब 5π/12 माइनस 3 cos 5π/12। ठीक है, तो बोलो कितना हो गया, ये 5 इंटू साइन 3 थीटा 3 इंटू 5π/12 माइनस 5 इंटू, बोलो कितना आ जाएगा, ये cos ऑफ 3 थीटा, cos 3 इंटू 5π/12
5 कॉमन ले लो पूरे में से, तो ये कितना हो गया साइन 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस 5 पाई बाय 4, 5 इंटू साइन 5 पाई बाय 4, 225 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। थर्ड में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2, तो -1/√2 आ गया ये। इसी तरह cos 5 पाई बाई 4, ये भी क्या होगा? -1/√2 होगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो +1/√2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5 इंटू 0, दैट इज prove that cos of 6x is equal to 32 cos s to power 6x minus 48 cos s to power 4x plus 18 cos square x minus 1। देखिए cos of 6x is equal to cos of, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x। ठीक है, तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा मतलब ये थीटा जैसा 3x हो गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब cos 3x का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये 2 और cos 3x क्या होगा बोलो? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 cos रेज़ टू द पावर 6x, फिर 2ab वाला टर्म 4 3 जा 12 2 जा 24 माइनस 24 cos रेज़ टू द पावर 4x cos क्यूब x इंटू cos x प्लस b स्क्वायर, दैट इज 9 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 2 जा 32 cos रेज़ टू द पावर 6x माइनस 48 cos रेज़ टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। नेक्स्ट वन, if cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0, then prove that cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 12 cos alpha cos beta cos gamma। देखिए cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos of 3 gamma, cos 3 alpha कितना हो जाएगा? cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए, तो क्या आएगा? 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा प्लस 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा प्लस 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा। ठीक है, इसमें से 4 कॉमा ले रहे हैं, तो जो आपने 4 कॉमन लिया तो कितना आ गया? 4 cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos ऑफ क्यूब गामा। बाकी 3 टर्म में से -3 कॉमा ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये -3 बोलते जाओ, कितना हो जाएगा? cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos ऑफ गामा, और ये हमें दिया हुआ है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आ गया, 4 ऑफ cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा माइनस 3 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है क्या? इफ a प्लस बी प्लस सी, if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube
इज इक्वल टू कितना होता है 3abc। याद आया? तो यहाँ पर देखो ये a प्लस बी प्लस यानी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0 दिया हुआ है हमको, तो ये किसके इक्वल होगा 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 4 इंटू 3 इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दैट इज 12 इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही लाना था। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और। प्रूव दैट cos 5x is equal to 16 cos raised to power 5x minus 20 cos cube x plus 5 cos x। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, cos of 5x दिया हुआ है, तो इस cos of 5x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos of 3x plus 2x। ठीक है, ये तो बोलो क्या हो जाएगा cos of 3x cos of 2x माइनस sin 3x sin 2x होगा। और क्योंकि हमें सभी टर्म cos में लेके आना है तो उसको cos में कन्वर्ट करना होगा, तो पहला तो cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बोलो कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos 2x का बोलो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस साइन 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x sin 2x 2 sin x cos x। ठीक है, अब यहाँ पर ये साइन क्यूब x है, अगर ये साइन स्क्वायर x होता तो मैं इजिली उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकता था, तो मैं यहाँ से साइन x कॉमन ले लेता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस एक साइन x यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x होगा। इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करते चले जाता हूँ, 2 cos क्यूब x का 2 cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इस 4 cos क्यूब x का, तो 4 2 जा 8 cos रेस्ट टू द पावर 5x, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 cos ऑफ क्यूब x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो माइनस 6 cos क्यूब x, और फिर ये हो जाएगा प्लस 3 cos x प्लस 3 cos x, ये माइनस साइन। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 माइनस 4 और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस 4 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया इनटू 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में cos x है, इसके साथ में क्या रहा है ये cos x मल्टीप्लाई में है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 cos x, ये हो जाएगा 2 cos x माइनस ये cos स्क्वायर एक्स और cos x 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x। अब यहाँ पर देखिए ये cos क्यूब x और ये cos क्यूब x है, तो कितना हो गया 8 cos रेस्ट टू पावर 5x, 4 और 6 कितना हो गया 10 माइनस 10 cos क्यूब x प्लस 3 cos x माइनस 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4 cos स्क्वायर x, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2 cos x माइनस 2 cos क्यूब x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 8 cos रेस्ट टू द पावर 5x माइनस 10 cos क्यूब x प्लस 3 cos x माइनस
अब इस -1 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, ये -2 cos x प्लस 2 cos क्यूब x होगा, प्लस 4 cos स्क्वायर x का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 cos क्यूब x। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 8 cos raised to power 5x। ये ध्यान रखना ये बाहर माइनस है, ठीक है। बोलो क्या हो गया, 8 cos raised to the power 5x माइनस 10 cos क्यूब x प्लस 3 cos x माइनस ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस, अच्छा यहाँ पर देखो cos x वाला एक ही टर्म है ना, तो कितना आ गया, प्लस 2 cos x। ये देखो 2 cos क्यूब x प्लस 8 cos क्यूब x कितना आ गया, 10 cos क्यूब x, बाहर माइनस है तो माइनस 10 cos क्यूब x, माइनस 10 cos क्यूब x। ओके, उसके बाद ये माइनस प्लस 8 cos रेज़ टू पावर 5x, 8 cos रेज़ टू द पावर 5x, तो कितना आ गया, 8 cos रेज़ टू पावर 5x और ये 8 ये, तो कितना आ गया, 16 cos रेज़ टू पावर 5x, 16 cos रेज़ टू द पावर 5x माइनस 10 cos क्यूब x माइनस 10 cos क्यूब x, तो माइनस 20 cos क्यूब x, 3 प्लस 2 5 cos x। ठीक है, तो बस यही लेके आना था। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही।